अगर आप किसानों का नाम लेकर राजनीति कर रहे हैं तो करिए, लेकिन उससे पहले उन किसानों की मांग तो सुन लीजिए जो जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं। मंदसौर को भूल गए क्या शिवराज चौहान जी, जहां पे उन्होंने गोलियां चलवाई थी, किसानों को मरवाया था। शिवराज चौहान जी के डिपार्टमेंट ने अगर एक पैसा भी किसी योजना में दिल्ली के लिए अलॉट किया हो तो मुझे कागज दिखा दे, यहीं पे बैठे हैं। सिर्फ चुनाव से पहले आप चिट्ठी लिख के अगर राजनीति करना चाहते हैं तो आप ही का चेहरा काला हो रहा है शिवराज चौहान जी। पूरे देश के किसानों को पता लग रहा है कि आप किसानों पर राजनीति करते हैं। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, मतलब 750 किसानों की शहादत जिस पार्टी ने ली है। एक साल से पहले किसानों की आवाज जिस सरकार के कान तक पहुंचती नहीं हो, पहले भी एक साल सड़क के ऊपर बिठाया। पंजाब में जो किसान जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं, अगर ये बता भी दे मुझे कि उनकी 4 प्रमुख मांगे क्या हैं, मैं मान जाऊंगा कि इनका थोड़ा बहुत ध्यान किसानों की तरफ है। ये निश्चित तौर पे किसानों का नाम लेके राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं शर्म आनी चाहिए। अगर आप किसानों का नाम लेके राजनीति कर रहे हैं तो करिए, लेकिन उससे पहले उन किसानों की मांग तो सुन लीजिए जो जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं। आपसे ज्यादा गोलियां चलाई हैं क्या किसी ने किसानों के ऊपर? मंदसौर को भूल गए क्या शिवराज चौहान जी, जहां पे उन्होंने गोलियां चलवाई थी, किसानों को मरवाया था। जहां 750 किसानों की शहादत दिल्ली में आपने ली, उसको आप भूल गए क्या? जो आज जिंदगी और मौत के बीच में किसान जूझ रहे हैं, उनको आप भूल गए क्या? उनकी बात तक नहीं करते। ये कहते हैं सेंट्रल हम पॉलिसीज लागू नहीं करते, उनके लिए बजट नहीं मांगा हमने। 300 करोड़ रुपए देते हैं सिर्फ दिल्ली को ये, जबकि लाखों करोड़ रुपए इकट्ठा करके देते हैं दिल्ली के टैक्स पेयर केंद्र सरकार को। उसमें से सिर्फ 300 करोड़ बजट में दे रहे हैं। पिछले 10 साल हो गए इनको, हर बार उठाते हैं और 300 का आंकड़ा लिख देते हैं, एक पैसा नहीं बढ़ाया उसमें से। अगर इनकी इच्छा होती तो ये दिल्ली सरकार को भी बाकी राज्यों की तरह बजट देते। इनको बजट देने की नीयत नहीं है, इनको सिर्फ राजनीति करनी है। मैं कह रहा हूं आज भी रिकॉर्ड है, दिल्ली की सरकार ने किसानों को जब फसल खराब हुई थी सबसे ज्यादा 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का मुआवजा आज तक भी रिकॉर्ड है, दिल्ली की सरकार ने ही दिया था। हम लोग उनको लेकर चिंतित हैं, अरविंद केजरीवाल जी किसानों के स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित हैं, लेकिन केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसे कान बंद किए हुए बैठी है। आपने 21 में तो वादा कर दिया था कि हम कमेटी बनाएंगे, उसकी रिपोर्ट को लागू करेंगे, उसको दबा के बैठ गए अपने बस्ते में। आज तक वो रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की इन्होंने। कहां है वो रिपोर्ट? उसमें क्या लिखा गया? आपने खुद वादा किया था किसान नेताओं को कि एमएसपी गारंटी कानून के ऊपर सीरियसली विचार करेंगे, उसको लागू करेंगे। कहां है वो एमएसपी गारंटी कानून? दिल्ली के शानदार स्कूलों का फायदा किसानों के बच्चों को भी होता है, वरना किसानों के बच्चों को कोई अच्छे स्कूलों में पढ़ने की सुविधा आज तक हिंदुस्तान में की नहीं किसी ने। 24 घंटे बिजली किसानों के घर में जा रही है। बीजेपी के 22 स्टेट में अगर किसी भी जगह पे 24 घंटे बिजली किसानों को जा रही हो तो आप बता दीजिए। पंजाब के अंदर भी जब हमारी सरकार आई है तो हमने वहां पे भी कोशिश की है कि सीजन में ज्यादा से ज्यादा बिजली किसानों को मिले, किसानों को फ्री बिजली मिले। एक पैसा अगर शिवराज चौहान जी के डिपार्टमेंट ने अगर एक पैसा भी किसी योजना में दिल्ली के लिए अलॉट किया हो तो मुझे कागज दिखा दे, यहीं पे बैठे हैं। एक पैसा भी अगर कभी अलॉट किया हो, बजट के अंदर प्रावधान किया हो दिल्ली के लिए किसी भी योजना के अंदर, तो मुझे दिखा दें। सिर्फ चुनाव से पहले आप चिट्ठी लिख के अगर राजनीति करना चाहते हैं तो आप ही का चेहरा काला हो रहा है शिवराज चौहान जी। पूरे देश के किसानों को पता लग रहा है कि आप किसानों पर राजनीति करते हैं।